गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जयस गुड मॉर्निंग, चैतन्य, विशाल, सौरभ गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज सुनाई दे रही है बराबर मेरी? चलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? अच्छे हैं? अच्छा रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया, अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है बच्चे। पहचान में आ रहा हूँ मैं? हाँ। क्या बच्चे? अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग जानवी, गुड मॉर्निंग बच्चे, प्रणव गुड मॉर्निंग, रोहित गुड मॉर्निंग, तन्मय, कैसे हैं सब सभी लोग? सब ठीक ठाक है, बढ़िया, कोई तकलीफ? चल, ठीक ही रहेगा, आगे भी ठीक रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कोरोना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्लासरूम में मिलने वाले हैं। वैसे कब कोरोना खत्म होगा किसी को पता है? तो सर ऐसा क्या पूछ रहे हो? जिसका आंसर हमें खुद पता नहीं। देखिए बच्चे, 2020 में ही, देखिए बच्चे, आज हम जो डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा हटके, मतलब लॉगरिथम इक्वेशन की बात करेंगे, जहाँ पे हम वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, अरिथमेटिक टाइप के, मतलब कैन वी सिंप्लीफाई करना था यूजिंग प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक को, और इसमें भी प्रॉपर्टीज का यूज है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जो वेरिएबल्स है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसमें हम अपने को करना क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है इस चीजों में कि आपको वो कंडीशंस, जो डेफिनेशंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो चीज रीचेकिंग वाला, वो काम थोड़ा तेज रखना, वो काम आपको तेज रखना है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? डू दिस एंड दिस हैव द सेम सोल्यूशन? क्या इन दोनों का सेम सोल्यूशन होगा क्या? और नहीं होगा तो क्या है, क्यों नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? लाइक दैट यू हैव टू टेल मी, ठीक है? चलिए, तो log y square base 2 and 2 log y base 2, मैंने आपको इनिशियली भी बोला था कि जब log की वैल्यूज आती है तो उसको रख के सेटिस्फाई करना, और वो डोमेन, ठीक है ना? डोमेन में जो आपका होता था कि जो आर्ग्यूमेंट होता था, आपको याद है? आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, एंड वन मोर थिंग कि आर्ग्यूमेंट जो बेस था वो x नहीं होना चाहिए, सब बातें आपको डिस्कस किया था मैंने। वो चीजें हमेशा पिक्चर में आती है। बेसिकली आपको लगेगा कि सर ये दोनों तो सेम ही चीज है, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, ये बाहर टू वाई आ जाएगा बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, तो ये तो दोनों सेम ही चीज है दोनों सेम चीज कह सकते हैं, लेकिन सेंस अलग है। अब सेंस क्या कहता है वो अपन डिस्कशन करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, if I want to solve this one, तो I would like to check convert in the exponential form, और एक्सपोनेंशियल क्या कहता था? this की पावर this इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, तो y इक्वल टू 2 की पावर 4 and y स्क्वायर इक्वल टू 16,
तो y की वैल्यू आपको मैंने बहुत बार बताया, ये +-4 होगा, ठीक है, ये +-4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात? y की वैल्यू +-4 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि log 2 ये y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। 16 कैसे होगा 2 की पावर 4, ठीक है, दिखा देता हूँ। हाँ एग्जैक्टली तन्मय सही बोल रहे हो। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4। अब बेसिकली दोनों में तो सेम ही आंसर आया, तो कहोगे सर क्या बात है, तो दोनों सेम आया तो दोनों सैटिस्फाई, दोनों सही है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं। अब देखिए कैसे, दोनों में 4 -4 4 -4 4 यहाँ पे रख के देखिए, y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, बराबर है, लेकिन यहाँ 4 पे वैल्यू रखा तब ये तो 4 सही है, लेकिन यहाँ पे 4 रखा तो डिफाइन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 वैल्यू जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, खाली यहाँ पे 4 एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट होगा। लेकिन एक और डाउट आया कि सर जी आप कह रहे हो कि ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आप इसको 2 की पावर ऊपर भी तो ले जा सकते हो, ये तो चीज लेके गए। लेकिन बच्चे ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है कि इनिशियली स्टैंडर्ड फॉर्म करो, इनिशियली फॉर्म क्या है, जो स्टार्टिंग में होता है उसी को कंसीडर करने हैं। ये तो हमने प्रॉपर्टी लगा के मॉडिफाई करा है, ये हमने प्रॉपर्टी लगा के मॉडिफाई करा है, समझ में आया ना मेरी बात, ये तो हमने प्रॉपर्टी लगा के मॉडिफाई करा है, समझ में आई बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये तो आपने मॉडिफिकेशन के बाद ही आया है और ये इनिशियली आया था, समझे मेरी बात। तो इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार समझिए, एक बार इसको समझिए, मैं एक बार एक सेकंड। अरे बाबू कैसे स्टार्ट, आया समझ में, आई बात समझ में बच्चों, दोनों लोगों को ये सबको समझ में आई ये बात, कैसे हुआ ये, ठीक है ना, कि दोनों केसेस में आपको देखना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा कि कौन चीजें सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे पहले केस में क्या होगा, दोनों वैल्यूज हो जाएंगी, और इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी y इक्वल टू 4, ठीक है ना, और ये वैल्यू y इक्वल टू -4 को हमने रिजेक्ट कर दिया, बात समझ में आया ना। किसी को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में, किसी को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में, चलिए किसी बच्चे को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में, नहीं है किसी को डाउट, एनीबॉडी, कि कैसे आया ये क्वेश्चन, किसी को डाउट है बच्चे, हाँ या ना में रिप्लाई करिए, क्लियर है ना ये बातें, चलिए अच्छी बात, ठीक है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चे कैसे सॉल्व होगा। डू द दिस एंड दिस हैव द सेम सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए एक बार।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे भी वही चीज होगी, देखिए यहाँ पे सेम चीज करेंगे अपन। log 2 y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3। चेंज करेंगे, आपको पता है ये कैसे चेंज हुआ, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म बनाया, तब यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू ये 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, और यहां से देखिए log 2 y प्लस 1, और क्या होगा यहाँ पे log 2 y माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ये आपको पता है कि क्या होता है log m इंटू एन, log m इंटू एन log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से भी वही चीज आ जाएगी, लेकिन कौन सा कंसीडर करेंगे कौन सा नहीं कंसीडर करेंगे ये देखना पड़ता है। समझ में आया ना आपको बात। log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू एन, तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा log 2 y प्लस 1 और y माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 3, तो log 2 y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, तो बेसिकली ये भी y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3, तो y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3, ठीक है। y की वैल्यू प्लस माइनस 3, अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 आई 3 माइनस 3, और ये y की वैल्यू क्या आई 3 माइनस 3, तो अब कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे, कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे बताइए। कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे कौन सा वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे बच्चे बताइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू कंसीडर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें यहां से चेक करना है, हमें यहां देखना है बेसिकली, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू अगर 3 रखोगे तब तो ये 4 दे देगा, ये 2 दे देगा चलेगा, लेकिन y की वैल्यू -3 रखोगे तो -2 दे देगा ये, और ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। इसीलिए फॉर दिस केस y इक्वल टू 3 ये वाला टर्म क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे y इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोनों आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना अपने को। समझ में आया, समझ में आया बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर समझ में आया। चेक हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में करना है, ये चीज याद रखिएगा, चेक हमेशा मुझे यहां करना और यहां करना है, इस केस में इस ओरिजिनल फॉर्म में करना है और इस केस में इस ओरिजिनल फॉर्म में करना है, ना कि इस फॉर्म में करना है, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही हो जाएगा, ये वाला फॉर्म तो देने हो गया, ये चीज यहां से ये हमने किया ये ऑलरेडी गिवन था। समझ में आया ना, ये चीज ध्यान रखना अपने आप, ठीक है, ठीक है ना। आप यही तो देखो मेरी बात समझो, जैसे देखो आप दोनों के केस में आपको आंसर क्या आया 3 - 3 आया बना, तो आपने क्या किया जो वैल्यू आई उसको कंसीडर आप कहां चेक करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल मतलब जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में यहाँ पे चेक करा 3 तो कंडीशन सेटिस्फाई करी, हाँ जी पॉजिटिव आ रहा है, -3 तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आपने रखा 3 तो सही है, लेकिन यहाँ पे रखने पे -3 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें आपको डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। डेफिनेशन क्या कहता है कि लॉग वाला में आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और आपका वो क्या बोलते हैं बेस हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और बेस 1 नहीं होगा। इस चीजों को अवॉइड कभी नहीं करना है, वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है उसको ओरिजिनल, क्योंकि लॉग में हमेशा रीचेकिंग की एक आदत है, हमेशा रीचेकिंग करना पड़ेगा, हमेशा रीचेक करना पड़ेगा कि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, यही एक टास्क है इसमें, और यही एक चैलेंज यहाँ पे भी है। समझ में आया ना ये बात, ये चीज यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमेशा उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको हर बार सेम करना पड़ेगा, क्या पूछ रहे हैं सर, आंसर इज नॉट सेम और सेम,
ठीक है ना। भेज दी एक्स वाई की वैल्यू 3 आई और -3 आई, तो यहाँ पे तो दोनों वैल्यू कंसीडर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म ये है, यहाँ पे दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ओरिजिनल फॉर्म में आपने यहाँ पे -3 रखा तो ये नेगेटिव आ गया और ये भी नेगेटिव आ गया, और जो कि हमें नेगेटिव नहीं बनाना है। फिर एक डाउट आएगा, सर यहाँ से तो हमें ये फॉर्म ला दिए तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जा रहा है, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको क्या है, यहाँ से मतलब था। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है बच्चे, पूछिए। किसी बच्चे को डाउट है, ये कॉन्सेप्ट समझ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आया ना? और आपको देखा है कि इस जब वेरिएबल वाले क्वेश्चनों में हमेशा कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डाउट नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, कहाँ कंसीडर होगा, कहाँ कंसीडर नहीं होगा, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपसे। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नंबर, किसी को कोई टेक्निकल इशू हो तो जरूर मुझे बताइएगा। टेक्निकल मतलब आवाज वगैरह ना आए तो बताइएगा बच्चे, ठीक है ना। किसी को कोई टेक्निकल इशू नहीं है ना? टेक्निकल इशू मतलब एक वीडियो और एक आप वॉइस, दो चीज। मैथ का इशू मतलब मैथ का इशू, ठीक है। ट्राई करिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कराया हूं मैं, ठीक है। 1/log 2/3, यहाँ पे इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं होता क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। वेरिएबल में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने आप को, वेरिएबल में चीजों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद होगा कि नहीं, log m बेस n इक्वल टू 1/log n बेस n, रेसिप्रोकल हो जाता है। जो mn था वो nm हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे कर दीजिए। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27, आप यहाँ ऊपर चला जाएगा तो कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 बेस 2 प्लस log 9 बेस 4, 2 ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे, अब माइनस 3 log 27 बेस 8, LHS ले लगेगी। आगे बताइए, आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करिए, आगे बहुत आसान है। देखिए बीसीटी लगा दीजिए, पर अगर कोई मन नहीं कर रहा है तो बीसीटी लगा दीजिए। log 3 अपॉन log 2 प्लस 2 log 9 अपॉन log 4, ठीक है ना। कुछ कैंसिल होगा क्या बीसीटी लगाने से? नहीं, बेस सेम हो जाएगा। 3 log 27 log 8। एक और छोटी सी बात आपको बतानी थी, log 3 और log 2 प्लस ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में 2 इंटू 2 log 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 log 2, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 log 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 log 2, से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप log 3 अपॉन log 2 कॉमन मिल गया, तो ये 1 और ये 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 माइनस 3 0, log 3 बेस 2, आंसर क्या है? एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकते हो आप यार, फ्री हो, यही तो फायदा होता है मैथ्स में। जो मर्जी वो कर लीजिए आप, ठीक है ना। मैथ्स में तो बहुत सी चीजें कर सकते हो आप।
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज लेके करोगे, रिस्ट्रिक्टेड हो आप, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है आप कुछ और कर लीजिए, आपको लग रहा है यहाँ पे 2 बेस है, 4 2 बेस बना लीजिए, स्टार्टिंग में बना लीजिए। एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए बाजू में देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है। log 3 बेस 2, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, log 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर भी ले सकते हैं। मतलब log 3 बेस 2 को हम log 9 बेस 4 भी ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर इसमें आप एक काम करो, बीसीटी लगाओ तो क्या हो जाएगा, log 3 स्क्वायर अपन ये log 2 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब यही आ गया। मतलब ये इससे भी ले सकते हैं पावर, मतलब आप समझ रहे हो ना, बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों की वैल्यू को स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही चीज यहाँ पे मैं कर लूं अगर, तो देखो ये पावर 8 है, मतलब ये इसका क्यूब कर दो, ये इसका क्यूब कर दो, तो ये दोनों सेम चीज है। समझ में आया कि नहीं बात? फिर इसको आप फिर इसके साथ क्लब कर दो। तो ये भी आप एक चीज कर सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात के लिए आप यस या नो बताइए, ये बात समझ में आपको आई कि नहीं? log 3 बेस 2, तो स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, क्यूब कर दो। समझ में आया ना बात? ये जैसे मैं अगर बोलूं log 3 बेस 2, इसको क्या लिख सकते हो, log 3 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब, मतलब log 28 log 27 और ये बेस, मतलब ये इसको इससे लिख सकते हो। ये चीज से फायदा क्या होगा, आप कहोगे सर इसका फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन करते समय बहुत फायदा इसका होता है, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। ये चीज हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। इस संडे को टेस्ट है, लॉगरिथम से ही क्वेश्चंस आएंगे, और बेसिक मैथमेटिक्स से ऑफ कोर्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो जो पढ़ाया है उस पर बेस रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैं आप क्वेश्चंस जितने क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आपसे बार बार हो गए, मतलब वो आपको बने होने चाहिए। इससे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा कि कैसे करना है बेसिकली, ठीक है ना। थर्ड में किसी बच्चे को डाउट है? नहीं डाउट होगा, ठीक है ना। नहीं सब्जेक्टिव टेस्ट क्यों होगा बच्चे? लॉग से क्वेश्चंस आएंगे, किसी पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको एक बुक से, किसी बुक से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम पूरा कोशिश करेंगे नए क्वेश्चंस दें आप, वो क्वेश्चंस थोड़ा ना आपको करवाएंगे। और मेरा ये है कि वो बच्चा स्कोर करेगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो जो पढ़ाया है उस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर है। सॉल्व फॉर ए वैल्यू ए, जिसको सॉल्व करिए, ए निकालिए, यहाँ पे ए निकालिए बच्चे, फिर बात करते हैं यहाँ से। मैं बता दूंगा आपको, कल परसों में बता दूंगा और डिटेल में क्वेश्चन कैसे होगा। पहले आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो आप अच्छे से, ठीक है। और जितने भी अभी आई थिंक टोटल 7 क्लासेस चली है, 7 क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे वो क्वेश्चंस को एक बार दोबारा आपसे बने होने चाहिए, ठीक है ना। आज भी मैं 12-13 क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम 15 क्वेश्चंस वो भी बने होने चाहिए। होमवर्क के 2-3 क्वेश्चन दिया था, वो बना कि नहीं आप लोगों से? वो क्वेश्चन बना था कि नहीं आपसे? चलो बहुत अच्छी बात है, ये बनाइए, ये बनाइए क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, ए की पावर, बताओ, बताऊंगा अभी होमवर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ए की पावर 2 प्लस log 4 बेस ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27। इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा मेरे अलावा? एक्सपोनेंट पावर का एक प्रॉपर्टी हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, ए की पावर एम पावर एन जो होता है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन से, आपको याद होगा। तो ये ए की पावर 2 इंटू ए की पावर log 4 बेस ए और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो चीज देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या करना होगा, ये ए स्क्वायर, आपको ये भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब ये ए और ये बेस सेम हो, पावर पे जो लॉग हो और उसका बेस सेम हो, तो उसकी वैल्यू सारे डायरेक्ट 4 होगी, ए स्क्वायर प्लस 27।
तो मतलब ये 4a² माइनस a² इक्वल टू 27, तो 3a² प्लस इक्वल टू 27, तो a² इक्वल टू 9, a की वैल्यू प्लस माइनस 3। अब वही देखना है कि दोनों वैल्यू कंसिडरेबल होगी कि नहीं, दोनों वैल्यू कंसिडरेबल होगी कि नहीं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा कि एक ही होगा, कौन बताएगा मेरे अलावा, कौन बताएगा? दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे कि सिर्फ एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे, कौन बताएगा? तन्मय दोनों वैल्यू कंसीडर होगी कि एक वैल्यू कंसीडर होगी? जी बताइए। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चल जाता, ओरिजिनल में हमेशा बोलता हूँ याद रखना, हमेशा याद रखना, ओरिजिनल में हमेशा चेक करेंगे, ओरिजिनल में यहाँ पे तो कंसीडर होगा। देखो क्या नाम है, यहाँ ऊपर a² में कंसीडर होगा, यहाँ पे भी कंसीडर हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यू की पावर कुछ हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे -3 डाइजेस्ट होगा क्या? आप खुद बताइए, मैंने कुछ नहीं बताना। यहाँ पे -3 डाइजेस्ट होगा क्या? हाँ जी बताइए। जिसने दो आंसर दिया है कि दोनों आंसर होगा, ये मुझे यहाँ पे बताइए ना, यहाँ पे -3 डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है डाइजेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये शुरू से आज की क्लास का मेरा कोई और एजेंडा ही नहीं है। इक्वेशन सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व कराने का मेरा मकसद ही एक ही है कि आपको कौन वैल्यू कंसीडर हो रहा है, कौन से वैल्यू कंसीडर नहीं हो रहा है, दैट वी हैव टू नो दैट, नथिंग एल्स। हमको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आया? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? किसी बच्चे को डाउट है, आप बार बार डाउट्स बताया पूछा करो। विराज समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बातें? मनीष समझ में आ रहा है? आर्यन समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर हमने कहां तक डिस्कस किया था, 4 हो गया। माइनस क्यों नहीं आएगा ये भी दे देखो ना विशाल बच्चे, यहाँ पे देखो। आप एक बात बताओ मुझे, आप मुझे बात बताओ, ये log 4 बेस ए है, बेस आप ए की वैल्यू -3 अगर ले लेते, 3 ले लेते, तो क्या यहाँ पे रख सकते हो क्या? ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि log 4 -3 कंसीडर हो? ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? आप खुद ही हाँ या ना में आंसर दीजिए, यहाँ पे आप खुद हाँ या ना में आंसर दीजिए। देन देन अंडरस्टूड है आपको आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया विशाल बच्चे? अब विशाल क्लियर हो गया अभी? चलो, नहीं समझ में आएगा तब तक बताएंगे यार, टेंशन किस बात की, टेंशन नहीं लेते हैं, सब समझाएंगे बच्चों को, जब तक नहीं आएगा तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ x इक्वल टू ये है एंड y इक्वल टू ये है, अरे एक चीज बन गई, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया, ये a है और ये b, ठीक है। हाँ a और b है, वो एक्स वाई गलती से, a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू, फाइंड वेदर दिस a की वैल्यू, मतलब b ज्यादा है कि a ज्यादा है कि a ज्यादा, मतलब समझ रहे हो? ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। a की वैल्यू क्या है, log 5/3, और b की वैल्यू बताइए बताइए।
आप सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए। ठीक है, नहीं अगर मैंने क्वेश्चन नहीं लिया तो 17 था, मैंने 7 ले लिया। ठीक है, देखिए अभी आगे समझिए, मैं समझाता हूँ पूरे अच्छे से। ए की वैल्यू ये दे रखा है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, और बी की वैल्यू ये दे रखा है। मेरा मन था कि कहीं ना कहीं बेस सेम बनाया जाए, बेस सेम बना जाए, आर्गुमेंट को अलग अलग किया जाए। तो जैसे आपको मैं बोलूँ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, हाँ देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपसे अगर बात ये पूछूं कि log 4 बेस 2 और log 8 बेस 2 कौन बड़ा वैल्यू है, तो ये ऑफ कोर्स है। जब बेस सेम है तो आर्गुमेंट जो बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 2 है। बात समझ आया ना? और ये उससे भी बड़ा होगा, log 16 बेस 2। मतलब आर्गुमेंट जब बेस सेम है तो जो आर्गुमेंट बड़ी वैल्यू होगी, मतलब जो मेन वैल्यू बड़ी है तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो बात आप समझ रहे हैं? यही चीज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये 25 है, ये 25 है। अभी बेस सेम नहीं है, क्योंकि 3 और 7 को सेम करना आसान नहीं है, क्योंकि 3 7 आपस में कोई उसका फैक्ट मल्टीपल नहीं है, को प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या किया, इस ए में जो 5 है उसको 25 बनाया। और उसके लिए आपको अभी मैंने सिखाया था कि आप आर्गुमेंट और बेस दोनों का स्क्वायर कर सकते हो। तो ए में 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ए मिल गया मुझे 25 बेस 9, फिर 1 अपॉन ए मिल गया 1 अपॉन लॉग 25 बेस 9, फिर ये उल्टा कर दिया तो लॉग 9 बेस 25। अब उसके बाद बी मिल गया आपको, दे रखा है लॉग 25 बेस 7। तो ये बी आपको ये पता था 1 अपॉन बी निकाल, 1 अपॉन बी निकालना चाहता हूं मैं, तो log 25 बेस 7 मतलब log 7 बेस 25। अब मुझे एक बात बताइए, 1 अपॉन ए बड़ा है कि 1 अपॉन बी बड़ा है? ऑफ कोर्स 1 अपॉन ए ग्रेटर है, हाँ या ना? 1 अपॉन ए ग्रेटर है, समझ में आया ना? 1 अपॉन ए जो है वो log ए बेस 25 है, और 1 अपॉन बी जो है वो क्या है, log 7 बेस 25 है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये उल्टा, इसको क्रॉस ए बी दोनों पॉजिटिव है, ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यू अगर अगर आपको दे रखा है तो ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। ये बात समझ में आया ना? बी ग्रेटर देन ए है। कैसे बी ग्रेटर देन ए है? ठीक है ना, क्योंकि ए बी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। और ये कैसे ऐसा है, क्योंकि आप देखो ना 1/2 ग्रेटर देन 1/3, तो क्या हुआ 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। और ये 1/4 ग्रेटर देन 1/8, तो कौन सा ग्रेटर है? ठीक है, इसका मतलब ये आंसर। कितने लोग का ये आंसर आ गया था, कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था? डाउट मुझसे बाद में पूछो, पहले आंसर वाले बता दो कि सर जी मेरा आंसर आ गया था ये। हाँ, अगर ए बी पॉजिटिव नहीं होता तो तब काम खराब हो सकता है, तब उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, आपके लिए, कि यहाँ पे ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव। इत्मीनान से बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये छोटे छोटे एग्जाम्स में, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। अब बताइए किसी बच्चे को डाउट है क्या, कि सबका क्लियर हो गया? फिर से आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में अविनाश सर ने किया क्या है। मेरा मकसद ये था कि बेस को सेम बनाओ और आर्गुमेंट को अलग अलग दिखा दो। बेस को सेम बनाना, ये 5 और 25 इनको सेम बनाना आसान हो जाएगा इसको स्क्वायर करते हुए। लेकिन अभी ये डायरेक्ट बेस तो है नहीं, ये तो आर्गुमेंट है, तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल में बेस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये चीज हमने ऐसा कर दिया, इसीलिए इसको स्क्वायर कर दिया। आपको कंसेप्ट पता ही, मैंने बोला था कि ये दोनों को स्क्वायर कर सकते हो, तो 25 9, और ये कितना हो गया, तो 1 अपॉन ए log 9 बेस 25, और ये 1 अपॉन बी log 7 बेस 25। तो पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? हाँ जी बच्चे बताइए।
आज क्वेश्चंस बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम बहुत बड़े बड़ा बड़ा क्वेश्चंस डिस्कस हुआ था, इस बार क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/a ग्रेटर देन 1/b। आप एक बात बताओ, फ्रैक्शन अगर बड़ा होगा 1 फ्रैक्शन तो ये वैल्यू छोटी होगी ना, तभी तो बड़ा होगा। 1/2 ग्रेटर देन 1/3 होता है कि नहीं? 1/4 ग्रेटर देन 1/8 होता है कि नहीं? आप समझ में आया? ठीक है, करेंगे करेंगे बच्चे, आप परेशान क्यों होते हो? करीबन 10-12 लेक्चर्स, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 10-12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कॉन्सेप्ट से भी सोचो ना, अपना बेसिक कंसेप्ट भी समझो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आई है, सब बताएंगे बच्चे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कुछ छोड़ेंगे क्या चीजें? अभी मेरे को ये 7वां-8वां लेक्चर है, मुझे करीबन 15-20 लेक्चर्स लेने हैं लॉग के। आप परेशान क्यों होते हो? ठीक है ना, सब चीजें कवर होगी। लॉग बहुत लंबा चलता है बच्चे, क्योंकि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मुंह उठा के चला आता है। ठीक है ना, लॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कैलकुलस में बहुत परेशान करेगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए आपको लॉग अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लॉग का वेटेज एमएससीटी में नहीं है लेकिन मेंस और एडवांस के एग्जाम्स में है, लेकिन एमएससीटी में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा एमएससीटी में वेटेज है, तो कहीं ना कहीं लॉग इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बस समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, प्रूव दैट log 7 base 2 इज इरेशनल। अब देखिए कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया। log 7 base 2 जो है इरेशनल नंबर। आपने 10th में 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नाम सुना है कि नहीं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से किसी चीज को इरेशनल था तो रैशनल प्रूफ करके सॉल्व करते थे, याद है आपको? तो लेट log 7 base 2 इज अ रैशनल, हम वही मेथड यूज करके प्रूफ करेंगे उल्टा। और अगर ये log है तो p अपॉन q में लिख देंगे, हो जाएगा कि नहीं? और p q शुड क्या है यहाँ पे? इंटीजर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इतना हिंट दे दिया हूं, आगे सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए। ठीक है, किसी को समझ में आया क्या? मैं एक्सप्लेनेशन अभी नेक्स्ट मीटिंग में करता हूँ, किसी को समझ में आया ये जो मैंने सोल्यूशन बनाया इसके बेसिस पे? और किसी को समझ में आया? मैं बस आई वुड लाइक टू नो दैट कि किसी बच्चे को समझ में आया क्या बिना समझाए। और बताइए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चे, काफी लोगों को समझ, मैसेज करो मैसेज करो, बहुत बहुत बच्चों को समझ में